नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। वित्त मंत्री दिया कुमारी आज राजस्थान का बजट पेश करेंगी। इस बार लोक लुभावन घोषणाओं की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले ठोस कामों पर ज्यादा फोकस रह सकता है। बजट में नए जिलों के लिए फंड देने की घोषणा होगी, क्योंकि नए जिलों में दफ्तर से लेकर सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर सैकड़ों करोड़ खर्च होंगे। गहलोत राज के जिले खत्म करने के बाद यह पहला बजट है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की है। केंद्र के बाद राज्य को भी 8वां वेतन आयोग लागू करना होगा। 8वें वेतन आयोग के लिए जरूरी तैयारियों और फंड की व्यवस्था करने के लिए बजट में घोषणा होगी। बजट में जल जीवन मिशन के तहत 10 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा होगी। केंद्र ने मिशन के समय बढ़ा दिया है। बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस रहेगा। पंजाब के फरीदकोट में ट्रक की टक्कर के बाद प्राइवेट बस रेलिंग तोड़ते हुए नाले में जा गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। 2 की हालत गंभीर है, उन्हें इलाज के लिए अमृतसर रेफर किया गया। घटना कोटकपुरा रोड पर हुई। न्यू दीप ट्रांसपोर्ट कंपनी की यह बस फरीदकोट से अमृतसर जा रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही डीसी विनीत कुमार और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। एसएसपी प्रज्ञा जैन ने बताया कि हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं है। पुल का काम अंडर कंस्ट्रक्शन था। हमारी पहली कोशिश लोगों की जान बचाने की है। सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा। बस में श्रीगंगानगर से गोपीराम, सुमन, वनी, अबोहर से गुरदीप सिंह, मुक्तसर की गुरमेल कौर, जगसीर सिंह, इकबाल सिंह, राम सिंह, पूरण चंद, मोहित और फाजिलका के नायब सिंह सहित कुल 21 जने घायल हुए हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार गैर कानूनी तरीके से इमिग्रेशन को रोकने के आदेश दिए हैं। सरकार को 1 महीने में अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। दरअसल एडवोकेट कमल पहुल सिंह ने एक याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने अमेरिका से बड़ी संख्या में पंजाब के लोगों के वापस भेजे जाने की घटना को उठाया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वह अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करे और पंजाब से अमेरिका तक डंकी रूट से हो रही अवैध इमिग्रेशन को रोकने के लिए 1 महीने के भीतर फैसला ले। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति हरमीत सिंह ग्रेवाल ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह अपनी शिकायत सरकार को भेजे। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह 30 दिनों के भीतर इस पर फैसला लेकर जानकारी दे। इसके साथ ही याचिका का निपटारा भी कर दिया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। घटना को लेकर आरपीएफ की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें बताया गया है कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट से हादसा हुआ है। आरपीएफ ने दिल्ली जोन को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि 15 फरवरी रात करीब 8:45 पर घोषणा की गई कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होगी। कुछ देर बाद एक और घोषणा की गई कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी। इस समय मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। प्रयागराज एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए यात्रियों की भीड़ भी प्लेटफॉर्म 14 पर मौजूद थी। घोषणा सुनकर यात्री प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14, 15 से फुटओवर ब्रिज 2 और 3 के जरिए सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान धक्का मुक्की के बीच कुछ यात्री फिसलकर सीढ़ियों पर गिर गए और भगदड़ मच गई। दौसा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शहर के नजदीक इको कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। कार में 8 लोग सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने गाड़ी से शव व घायलों को बाहर निकाला। कार सवार टोंक के देवली के रहने वाले हैं। दौसा डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि एक्सीडेंट में मुकुट बिहारी पुत्र किस्तूर चंद, निधि पत्नी राकेश सोनी, राकेश पुत्र किशनलाल, गुड्डी देवी पत्नी मुकुट बिहारी और नफीस की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार इको कार में गैस किट लगी हुई थी। इस कारण आसपास से निकल रहे ट्रैफिक को रोका गया। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। जोधपुर में हनी ट्रैप करने वाली गैंग सक्रिय है, जो औरत के जाल में फंसाकर लोगों को फंसा रही है। ऐसा ही एक मामला यहां आया है। विवेक विहार थाने में महेंद्र सिरवी निवासी खेड़ा ने रिपोर्ट दी कि उनके बुआ ससुर के बेटे नारायण लाल की पत्नी ने उन्हें फोन कर बताया कि उसके पति नारायण जोधपुर फ्लाइट से जाने का कहकर घर से निकले थे। उसके बाद से उनका फोन बंद था। अगले दिन पता चला कि नारायण का अज्ञात लोगों ने जोधपुर से अपहरण कर लिया और उसे बंधक बनाकर मारपीट की जा रही है। आरोप
आरोपियों ने उनके पति के फोन से वीडियो कॉल कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और पीड़ित के हाथों में पहनी सोने चांदी की अंगूठियां और अन्य ज्वेलरी और नगद रुपए भी लूट लिए और डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी पैसे निकाल लिए। लीला पत्नी महेंद्र जाट निवासी बयावर ने सुभाष चंद्र बिश्नोई निवासी फलौदी, प्रहलाद राम बिश्नोई निवासी खेतासर, प्रवीण नाथ निवासी घटिया नागौर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से संबंधित आपत्तियों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम OECMS पोर्टल पर अपलोड करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों से संबंधित एक नोटिफिकेशन बोर्ड वेबसाइट पर जारी किया गया। नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पिछले वर्षों में विद्यालयों द्वारा प्रश्न पत्रों पर दर्ज की गई आपत्तियां अस्पष्ट और अपूर्ण पाई गई हैं। नोटिफिकेशन में एक उदाहरण देकर बताया गया कि विद्यालयों द्वारा दर्ज की आपत्ति में लिखा गया है कि प्रश्न गलत है। अब इस आपत्ति में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि प्रश्न में क्या गलत है, अर्थात आपत्ति अस्पष्ट भी है और अपूर्ण भी है। दिशा निर्देश के मुताबिक अब प्रश्न पत्र पर आपत्तियां उसी दिन दर्ज की जाएं जिस दिन प्रश्न पत्र आयोजित किया गया है। 7 मार्च से हौलाष्टक शुरू होने पर आगामी 1 महीने तक विवाह व अन्य मांगलिक कार्य नहीं होंगे। हौलाष्टक का समापन 13 मार्च को होलिका दहन के साथ होगा, लेकिन इसके बाद मल मास शुरू हो जाएगा जो 14 अप्रैल तक रहेगा। इसके बाद ही शादी व अन्य मांगलिक व धार्मिक आयोजन शुरू होंगे। इस साल फरवरी से लेकर दिसंबर तक कुल शादियों में 42 मुहूर्त हैं। ज्योतिषियों के अनुसार 7 मार्च से हौलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से हौलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं जो फाल्गुन माह की पूर्णिमा यानी होलिका दहन तक चलेंगे। इस दौरान शादी, विवाह, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश आदि के शुभ कार्य करना वर्जित है। हौलाष्टक में सभी ग्रह उग्र अवस्था में आ जाते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके चलते लोग शुरू कार्य नहीं करते हैं। वही फरवरी में विवाह मुहूर्त 18 फरवरी से शुरू हो गए हैं जो 20, 21, 25 फरवरी, 5 व 6 मार्च तक हैं। उदयपुर में सीआई रह चुकी और वर्तमान में डूंगरपुर के एसएचओ के खिलाफ बड़गांव थाने में एक महिला ने शादी का झांसा देकर रेप का मुकदमा दर्ज करवाया। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने शादी का झूठा झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील वीडियो और फोटो लेकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। पद का दुरुपयोग करते हुए रौब दिखाया और जातिगत गालियां दी। थाने में एफआईआर तक दर्ज नहीं की। ऐसे में डीजीपी के समक्ष पेश हुई। वहां आईजी रैंक के अधिकारी ने पीड़ा सुनकर बड़गांव पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। सीआई ने कहा कि महिला ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। सभी आरोप झूठे हैं। मैंने 21 अक्टूबर 2024 को महिला के खिलाफ सवीना थाने में हनी ट्रैप कर 20 लाख रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज करवाया था। फिलहाल मामले की जांच डीएसपी कैलाश चंद्र कर रहे हैं। पंजाब के नवा शहर में एक दर्दनाक घटना सामने आई जहां प्रेम विवाह के मात्र 3 महीने बाद एक युवती की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। मृतका आशा रानी के परिवार ने उसके पति सुखबीर पाल और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार गांव भगल कला में आशा रानी 10 फरवरी की रात से लापता थी। उसके परिवार का कहना है कि रात को वे सुखबीर से फोन पर संपर्क करते रहे लेकिन वह टालता रहा। बाद में उसका फोन बंद हो गया। बाद में आशा रानी का शव नवा शहर के शव में मिला जिसे वहां उसका पति सुखबीर रखकर फरार हो गया। डीएसपी राजकुमार के अनुसार जांच में पता चला कि मृतका होशियारपुर निवासी थी। पुलिस ने बताया कि मृतका के परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच जारी है। हरियाणा के करनाल की महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। महिला ने शॉपिंग ऐप से खरीदे गए सामान का रिफंड पाने के लिए गूगल से कस्टमर केयर नंबर निकाला और कॉल किया। ठगों ने व्हाट्सएप पर बैंक डिटेल मांगी जिसके बाद उनके खाते से 6,30,000 रुपए कट गए। साइबर थाने में गांव गड्डी बीरबल निवासी पीड़िता रानी का इंडियन बैंक में अकाउंट है। उन्होंने शॉपिंग ऐप से सामान खरीदा था जिसका रिफंड आना था। जब पैसा नहीं आया तो उन्होंने गूगल पर शॉपिंग ऐप का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया और उस पर कॉल किया। फोन पर बात करने वाले शख्स ने उन्हें व्हाट्सएप पर चैट करने को कहा और अकाउंट डिटेल्स मांगी। रीना ने अपनी बैंक डिटेल्स साझा की। उसके खाते से लगातार पैसे कटने लगे और कुछ ही मिनटों में खाते से 6,30,000 रुपए कट गए। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है।